हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैन के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 अगस्त 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 25 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 मई। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। यह दिन जो है सभी नस्लों के कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है। डॉग इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त में गिना जाता है। डॉग एक ऐसा जीव है जो जहां या जिस घर में रहता है वहीं के लोगों के प्रति अपनी वफादारी निभाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन आइडियल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडियल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पवनदीप इंडियन आइडियल के इकलौते ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। उन्हें प्रतियोगिता की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए का चेक और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कोपेनहेगन डेनमार्क, ऑप्शन सी टोक्यो जापान, ऑप्शन डी वेलिंगटन न्यूजीलैंड। देखिए, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी से पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली को 48वें नंबर पर और मुंबई शहर को 50वें नंबर पर आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोपेनहेगन डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में निम्न में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन ए गुल आगा, ऑप्शन बी सद्र इब्राहिम, ऑप्शन सी जबीउल्लाह मुजाहिद, ऑप्शन डी मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर। देखिए, तालिबान ने अफगानिस्तान में मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर तालिबान का कमांडर रह चुका है। वह तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का भी करीबी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में अपने उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया। शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देश में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। शिल्प गुरु पुरस्कार भारत में हस्तशिल्प पुनरुत्थान की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर जो है आपका वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1965 में और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देखिए, चकमा संगठनों ने अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है। ये जातीय लोग हैं जो चटगांव पहाड़ियों क्षेत्रों में रहते थे। इनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है। दरअसल चकमा बौद्ध है, जबकि हाजोंग जो है वो आपका हिंदू है। ये लोग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में निवास करते हैं।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 23 अगस्त, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 12 जुलाई। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 23 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस का आयोजन किया जाता है। यूनेस्को के मुताबिक यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित लोगों की याद में आयोजित किया जाता है। पश्चिमी यूरोप के औपनिवेशिक साम्राज्यों को ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ हुआ था। इस व्यवस्था के तहत दुनिया भर में तमाम हिस्सों, विशेषकर अफ्रीकी देशों से प्राप्त दासों को हैती, कैरिबियाई देशों और विश्व के अन्य हिस्सों में मौजूद उपनिवेशों में अमानवीय परिस्थिति में कार्य करने के लिए ले जाया गया। यह दिवस हमें दास व्यापार जैसे त्रासदी के ऐतिहासिक कारणों, परिणामों और तरीकों पर सामूहिक रूप से पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए पेयजल अभियान, ऑप्शन बी जलभर अभियान, ऑप्शन सी सुजलम अभियान, ऑप्शन डी हिमजल अभियान। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे 10 लाख सोक गड्ढों का निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ODF प्लस गांव में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुजलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य संचालित बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड ने हाल ही में कौन से राज्य के अपने सिमाद्री थर्मल स्टेशन पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। देखिए, राज्य संचालित बिजली उत्पादन NTPC लिमिटेड ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने सिमाद्री थर्मल स्टेशन पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। 15 मेगावाट की फ्लोटिंग और परियोजना को चालू करने के बाद यह सुविधा में कुल स्थापित क्षमता 25 मेगावाट हो गई है। इस फ्लोटिंग सोलर परियोजना में 1 लाख से अधिक सोलर PV मॉड्यूल के माध्यम से बिजली पैदा करने की क्षमता है। यह न केवल लगभग 7,000 घरों को रोशन करने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस परियोजना के जीवन काल के दौरान प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन में 46,000 टन की कमी आए। साथ ही इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,364 मिलियन लीटर पानी की बचत की जा सके। यह 6,700 परिवारों की वार्षिक जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी विशाल क्षुद्रग्रह हाल ही में पृथ्वी के करीब से गुजरा है। नासा द्वारा आधिकारिक तौर पर इस क्षुद्रग्रह को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए 2016 AZ-193, ऑप्शन बी 2017 AZ-194, ऑप्शन सी 2018 AZ-195, ऑप्शन डी 2019 AZ-196। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी विशाल क्षुद्रग्रह हाल ही में जो है पृथ्वी के करीब से गुजरा है। अपने विशाल आकार और पृथ्वी के करीब इसकी कक्षा के कारण वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षुद्रग्रह को संभावित खतरा क्षुद्रग्रह के रूप में वर्णित किया गया था। पृथ्वी से इस क्षुद्रग्रह की दूरी बीते 65 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी क्षुद्रग्रह की तुलना में सबसे करीब थी। इस क्षुद्रग्रह को नासा द्वारा आधिकारिक तौर पर 2016 AZ-193 नाम दिया गया था। क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। क्षुद्रग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 2016 AZ-193। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।